देखो इफ्तारी में खाना क्या है। रमजान जो है ना सेहत बनाने का बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। इसमें अल्लाह आपको मौका देता है अभी कोलेस्ट्रॉल को खत्म करवा दो, लेकिन रमजान में लोगों का मोटापा कम होने के बजाय बढ़ता है, क्योंकि इफ्तारी में तबीयत से तेल वाले पकौड़े फोड़ते हैं, तबीयत से बिरयानियां खाई जाती हैं, चाट और ये और वो एक ही दम इतना खाया जाता है कि आम दिनों में डिवाइड करके खाते थे, थोड़ा गनीमत थी, अब एकदम फोड़ते हैं, तो सेहत बनने के बजाय बिगड़ती। और रमजान में मौतें भी होती हैं वो। तो इसलिए रमजान का अल्लाह ने जो आपको पैकेज दिया है ना, इफ्तारी में आप खाएं क्या, हटो बच्चों हो जाएंगे आप 15-20 दिन मेरी बताई हुई खुराक अगर खाएंगे, 15-20 दिनों के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुफ्ती साहब तो 4 शादियों में बयान करते थे वो गलत नहीं, कुछ उनमें हकीकत है। वो बातें आपको जो भी बुरी लगती है ना, वो अच्छी लगना बोलो शुरू, जवान हो जाएंगे आप। एक काम आपने ये करना है कि ऑयल को सहरी इफ्तारी से निकालना, कुकिंग ऑयल। क्या करना है, बोलते क्यों नहीं, ऑयल को निकालना। जैतून का तेल 1-2 चम्मच इस्तेमाल कर लें आप, समझते हो, देसी घी भी नहीं, घी भी छोड़ दें फिलहाल थोड़े दिनों। देसी घी वैसे अच्छी चीज है लेकिन छोड़ दें फिलहाल, दुनिया छोड़ने से पहले बेहतर है कि आप हर किस्म का घी। वो जैतून का तेल 2-3 चमचे पी लिया 24 घंटे में। दूसरा काम आपने ये करना है कि रोटी चावल को कम करें, गंदुम को भी, और बोलो ना सहरी में गंदुम बहुत ज्यादा फोड़नी है और ना इफ्तारी में, ना रात को किसी, गंदुम भी और चावल भी। समझते हो कि नहीं समझते हो? ज्यादा जो आपने फोकस करना है ना वो खजूर को, खजूर बहुत पावरफुल चीज है, पेट नहीं भरता उससे, मगर जो काम रोटी करती है ना और जो एनर्जी चाहिए वो खजूर से हमें ज्यादा मिलती है। हमारे यहाँ इफ्तारी में खजूर के साथ इतनी ज्यादती होती है कि एक खजूर की सुन्नत समझ के रोजा इफ्तार किया और फिर डायरेक्ट आ गए बिरयानी पे, कोल्ड ड्रिंक पे। अबे ये पेट भर के खाओ यार, तबीयत से खाओ, इस वक्त हजम भी होगी, जुज़्वे बदन भी बनेगी। आम तौर पे खजूर आसान नहीं होती हजम करना, खजूर आसानी से कितना कुछ खाया हुआ होता है, खजूर के लिए मेरा तैयार ही नहीं होता। इफ्तारी में आप तजुर्बा करके देख लें, जितनी भी खजूरें खा लें आपका पेट खराब नहीं होगा, तो ज्यादा खाएं खजूरें। और ये कोल्ड ड्रिंक को एक तरफ रखें आप। अगर आप अव्वल तो शरबत, मैं तो कभी भी इफ्तारी में शरबत नहीं पीता, क्योंकि इफ्तारी में तजर्बा है कि शरबत अगर आपने पी लिया या पेट भर के रोटी खा ली तो मगरिब पड़ते ही आप टन हो जाते हैं, किसी काम के तरावी के काबिल तो आप रहोगे। मैं हूँ सुन्नी टन-टनाटन वाला हिसाब, मैं हूँ कादरी सुन्नी टन-टनाटन वाला हिसाब कर जाएगा, ना तरावी पढ़ी जाएगी ना पढ़ाई जाएगी। पीछे देखो लोग तरावी में पहली रकत से ही घूमना शुरू कर देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इफ्तारी में रोटी पेट भर के खाई होती है, चावल पेट भर के। अगर ये चावल या रोटी से पेट ना भरते, खजूरे खाते या और कोई चीज खा लेते, मकई खा लेते, लोबिया की चाट खा लेते, लोबिया खाए उसकी चाट बना के मजे की भी होती है, सफेद चने भी खा लें वो भी ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो कम होना चाहिए। कार्ब वाली चीजें क्या होनी चाहिए, ऐसी चीजें जिनमें निशास्ता होता है, मिठास होती है। जैसे रोटी में तो बहुत कार्ब है ना, चावल में बहुत कार्ब है, ये कम खाएं। बाकी आप दालें खाएं, आप चाट खाएं, बेशक सफेद चने की चाट खा लें, दही बड़े खा लें, तो कोई इतना मसला नहीं है। जायदादें खा के बैठे हुए होते हैं लोग, तो दही बड़े आराम से ऐसा हो जाता है। तो यानी कुछ भी खा लें आप इफ्तारी में, बेहतर है कि खजूर ज्यादा खाएं। एक सेकंड, लेकिन आपने इफ्तारी में रोटी और चावल, तो 3-4 दिन आपको टेंशन होगी, उसके बाद आदी हो जाएंगे, फिर मजा आना शुरू होगा, यार क्या तबीयत हल्की फुल्की, आंखों में रोशनी दे जाएगी। तो सहरी में भी आपने रोटी और चावल को कम करना है और ऑयली चीजों को, और इफ्तारी में भी रोटी चावल को आपने कम करना है। जब भूख लगे लोबिया की चाट खा ली या सफेद चने की चाट खा ली, काले चने की चाट, पकौड़े भी इतना कोई मसला नहीं करेंगे, पकौड़े भी खा, बेसन है ना वो भी इतना मसला नहीं करेगा पकौड़ा। ज्यादा जो टेंशन देगी ना आपको रोटी और चावल और ये कोल्ड ड्रिंक और शरबत पियो टन। जिस खुराक को खाने के बाद इंसान टन हो रहा है ना, सुन्नी टन-टनाटन बन रहा है, तो समझ लो ये खुराक आपकी बॉडी में फैट पैदा कर रही है। ये खुराक क्या कर रही है आपकी बॉडी में, ये उसूल याद है। शरबत पीते ही टन होती है, तबीयत की नहीं होती तो तजुर्बा करके देख ले। इसका मतलब ये क्या पैदा कर रही है, फैट, ये बॉडी को मोटा कर रही है। रोटी खाते ही तबीयत क्या हो जाती है, एकदम आदमी को बनती, ये क्या कर रही है, फी नफसी जरूरी है रोटी, लेकिन आपको मैं रमजान का पैकेज दे रहा हूँ, ठीक है ना। और चावल को भी आधी रोटी खा ले बस, बहुत, बाकी दूसरी चीज फल फ्रूट को फोकस, गोश्त खाएं तबीयत से, अल्लाह ने अगर पैसा दिया गोश्त खाएं, मछली खाएं, गोश्त खाएं, ये चीजें खाएंगे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन रोटी चावल अगर आपने उसी स्पीड से फोड़ना शुरू किया जिस स्पीड से आप खा रहे हैं, तो रमजान आपको कोलेस्ट्रॉल का तोहफा देकर जाएगा, फैट चढ़ा के जाएगा, आंखों की बीमारी खराब हो जाएगी, आपकी शुगर की बीमारी पैदा होगी, हार्ट अटैक के खतरे। बहुत से लोग इफ्तारी करते ही लेटे, पुलिस भी आके उठाया, पुलिस से भी ऐसे कई केसेस मेरे सामने आए हैं कि सहरी खा के सोए थे और पुलिस भी उनको नहीं उठा, क्योंकि सहरी में जिस किस्म की चीजें खाई हैं उनके बाद अगर बंदा उठ जाए तो ये हैरानगी की बात है कि आप उठे कैसे। आपने तो उठने का कोई ऑप्शन, खजला खा रहे हैं सहरी में, इतना ऑयल से भरा हुआ होता है, पीनिया खा रहे हैं, और ये ऑयल भी मार्केटों का ऑयल,
جس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کس چیز کا تیل ہے. تو اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو تمیز سے لے آئیں. لیمن پیا کریں, وٹامن سی ملتا ہے, تو اس سے آپ دیکھو ایسے نکھر جاؤ گے ہٹو بچوں. آپ عید کی چاند آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گا, آپ کی آنکھیں اتنی تیز ہو جائیں گی, سب سے پہلے آپ کو چاند نظر آئے گا, آپ بولے گے واہ بھائی سبحان اللہ. تو بہت فائدہ ہوگا, لیکن ایک ہفتے کی پریکٹس کرنی پڑے گی اس میں, اور اس سے کوئی کمزوری نہیں ہوگی. روٹی ختم نہیں کرنی ہے, یاد رکھو, کم کرنی ہے. ختم کرنے سے نقصان ہوگا. چاول بھی ختم نہیں کرنا ہے, بہت کم کرنا ہے. باقی گوشت کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, دودھ پیے, گوشت کھائیں, کھجوریں کھائیں, اور شربت نہ پیے. چینی کا استعمال بولو بالکل لائف سے ایسی چینی نکال دینی چاہیے. تو یہ بڑا خاندانی پیکیج ہے, بڑا مزہ آئے گا آپ کو. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو ایک بات یاد رکھو, ایک ٹائم کھایا کرو. افطاری میں بھی کھا رہے ہیں, پھر مغرب کی نماز پڑھ کے بھی کھا رہے ہیں. یہ پاگلوں والی حرکت ہے. وہ تو بہترین, یہ تو بہت اچھا کام ہے. میری تو عادت ہے, ہاں مجھے پتا ہے, میری تو عادت ہے, میں ہمارے یہاں 15 منٹ بعد مغرب کی نماز ہوتی ہے, میں افطاری میں کھا لیتا ہوں, اتنا کھانا. اس کے بعد بس بہت, اگر کبھی تراویح کے بعد بھوک لگی تو کھا لیا, ورنہ نہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, پہلے افطاری میں کھاتے ہیں, پھر مغرب کی نماز پڑھ کے آئیں, پھر جا کے کھانا کھائیں. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ہماری بھوک, یہ جب وقفہ آتا ہے نا تو بھوک نہیں رہتی, یہ پیٹ خراب ہوتا ہے. رمضان میں بیماریاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں, رمضان بدنام ہوتا ہے اس سے. حالانکہ رمضان کا قصور نہیں ہے, وہ آپ کا اپنا قصور. تو اگر آپ نے افطاری کے فوراً بعد کھانا کھانا ہے, افطاری میں 2-3 کھجوریں کھائیں, نماز پڑھیں, پھر کھانا کھائیں. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر تمیز سے کھانا کھائیں. اور مسجد کے امام کو بولے کہ تھوڑا لیٹ پڑھا دو بھائی, تو بھاگے نہیں جا رہے ہیں, تھوڑا 1 مہینہ ہے, کھانے دو تمیز سے. وہ بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں مؤذن صاحب, بس ادھر آدھا جلدی جلدی کھا رہا ہے اور ادھر اذان کی آواز آ گئی, جگالی کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں مسجد میں. میں نے تو دیکھا چلتے چلتے دسترخوان سے پکوڑا پکڑ رہے ہوتے ہیں, جماعت پڑھنی اور چلتے چلتے کھا رہے پکوڑا. یہاں مغرب کی نماز میں تاخیر جائز نہیں ہے, لیکن ایک عذر ہے. تو ہم تو کوشش کرتے ہیں اذان اور مغرب میں کم از کم 15 منٹ میں بھی جس کا وقت کا پیٹ نہ بھرے نا, تو یہ پیٹ نہیں ہے, یہ لالو کھیت ہے. یہ کچھ بھی کھائے گا, اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا. اس کو فوکس کریں, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. صحت بڑی خاندان ہے, یہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.